हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आपने आज का सारा ड्रामा सितारा के चैनल पे देख ही लिया। सितारा ने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया, इसके पीछे क्या राज है। और उसके ससुर ने सितारा को तो रोक लिया, लेकिन कौसर को इस हालत में भी जाने दिया। और ये सारी बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सितारा ने ये इतना बड़े ड्रामे को जो अंजाम दिया है, और अपनी इस स्क्रिप्ट को, अपने इस ड्रामे को सच्चाई दिलाने के लिए उसने अपने भाइयों तक को बुलवा लिया, इकट्ठा किया, ताकि वो लोग भी आकर सब एक ग्रुप बने और जिससे वो अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बना सके कि हाँ, जो कुछ भी हुआ है वो सच्चाई है। जबकि कौसर एक मजबूरी में गई है, क्योंकि सितारा ने ये ड्रामा इसलिए किया। कौसर के घर वालों ने ये कह दिया था कि कौसर और उसके बच्चे की डिलीवरी का कोई भी वीडियो सितारा नहीं बनाएगी। और जबकि कौसर की अम्मी यहाँ पर आई हुई थी कौसर की सेवा के लिए, लेकिन उन लोगों का यही कहना था कि आप वीडियोस में कोई भी बातों को लेकर ना आए। और सितारा की पहले से प्लानिंग थी कि वो कौसर के बच्चे के वीडियो बनाकर अपने 1 मिलियन पूरा करेगी। तो ये नागवार ठहरा सितारा के लिए। तो सितारा ने लड़ाई झगड़ा करके और इस बात पे साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं जो भी कौसर की डिलीवरी होगी उसका एक एक क्लिप को, एक एक वीडियो को बनाऊंगी। तो मजबूरन लड़ाई झगड़े मचा के सितारा ने साजिद से भी कहा और उसके ससुर को भी अपने स्क्रिप्ट में शामिल करके आखिर कौसर को भेज ही दिया उसके घर में। आप देख रहे हैं कि जब से सितारा सऊदीया से आई है तब से लेके और अभी तक उसने साजिद को कौसर के साथ बिल्कुल भी रहने नहीं दिया। वो किसी ना किसी काम में साजिद को उलझा लेती है और अपने साथ उसको लेके गाड़ी लेके बाहर घूमती रहती है। लेकिन कौसर यहीं पर अपनी प्रेगनेंसी के सारे दिनों को अकेले पूरा कर रही थी। और आप देख रहे हैं कि साजिद उसके लिए कुछ भी नहीं करता। अभी जब कश्मीर से आए तो साजिद को थोड़े से चावल भी लेने के लिए मार्केट जाना पड़ा। इसका मतलब क्या कि उनके घर में राशन तक नहीं था। और अब जब कौसर की डिलीवरी होने वाली है और विलेज में आप देख रहे हैं कि बारिश के मारे कितने ख़राब रास्ते, कितने ख़राब हालात हो रहे हैं, उनमें टक्करें खाती हुई, उनमें धक्के खाती हुई वो बेचारी फुल टाइम प्रेग्नेंट लेडी अपने मायके गई, क्योंकि सितारा ने उसे टिकने नहीं दिया। और ये सितारा की पूरी स्क्रिप्ट थी। आप देख सकते हैं कि साजिद और सितारा के चेहरे वीडियोस में कि वो कहीं भी ऐसे नहीं लग रहे कि वो दुखी हों। साजिद का चेहरा कहीं नहीं लग रहा कि वो नाराज़ हो, और सितारा भी कहीं से भी नहीं लग रही कि वो कहीं पर बहुत रोई हो, परेशान हो। वो सब मुंह बना बना के बातें करती है। और जब भी सितारा झूठ अपनी बातों को बताती है और अपने सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ बनाना होता है, तो वो अपना कैमरा लेके खेतों में चली जाती है और अपने घर से दूर जाके वो ये सारी झूठी बातों को अपने वाईटी पे कहती है। और क्योंकि उसके जो जितने भी रिश्तेदार हैं और मायके वाले, उन्होंने अपने चैनल्स बना रखे हैं, तो वो उसी की इसकी वो चापलूसी में लगे रहते हैं ताकि सितारा से उन्हें शाउट आउट मिलते रहे। और सितारा ने हमेशा ही ये कोशिश करी है कि उसकी ही चलेगी और कोई भी उसके खिलाफ कोई बात नहीं कह सकता। सितारा के ससुर क्यों चुप थे, उसका रीज़न ये था कि जब साजिद ने पहले दूसरी शादी जब की तो उस समय भी सितारा ने इतनी बुरी बेइज्जती, इतनी उसने गालियां पड़वाई थी अपने पूरे ससुराल वालों को, और जिसमें उसके ससुर भी शामिल थे। और अपने नंगापन पूरा उसने आकर उसकी लाइव बारात दिखाई थी साजिद की। और उसके बाद भी वो हमेशा थोड़े थोड़े दिनों में अपने हस्बैंड की बुराइयां करके अपने हस्बैंड को गालियां पड़वाती रहती है। सब बातें सितारा के ससुर को मालूम है, और इसलिए उसके ससुर ने सोचा कि मैं सितारा के खिलाफ अगर मैंने कोई भी बात कही या सितारा को मैंने कहा कि वो कौसर को रोक ले या जाने ना दे, तो इन सब बातों की भी वो वाईटी पे चर्चा करेगी। इसलिए सितारा के ससुर ने सितारा का ही साथ दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक बुज़ुर्ग इंसान ने भी कौसर की हालत पे तरस नहीं खाया, जबकि
वो घर के हेड थे, घर के मुखिया थे, वो कौसर को रोक सकते थे। और कौसर, उनका अगर यह ऑर्डर होता कि कौसर नहीं जाएगी तो कौसर भी रुक जाती, लेकिन उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। साजिद ने भी कौसर का साथ नहीं दिया और सितारा तो पहले से ही कौसर को भगाना चाहती थी और आखिर में वो फुल टाइम प्रेग्नेंट लेडी धक्के खाते हुए अपने मायके में चली गई। अब आप देख सकते हैं कि कौसर के घर के हालात क्या हैं। उनके घर में ना पैसा है और वो बहुत ही गरीब ख़ानदान से बेचारी इस हालत में वहाँ जाके क्या करेगी। लेकिन खुदा इंसाफ करने वाला, खुदा को सब मालूम है कि एक इस टाइम जब वो लेडी पूरे टाइम प्रेग्नेंट है वो किस तरीके से धक्के खा रही है। और सितारा की जो मक्कारी है, सितारा ने जो इतनी बड़ी गहरी स्क्रिप्ट लिखी है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो साजिद और कौसर साथ में रहें, और उसने आखिरकार लड़ाई झगड़े करके भेज ही दिया। और कौसर तो चली गई, लेकिन उसके पीछे जो हैं लोग सच्चाई जानते हैं, लेकिन उस सितारा के खिलाफ़ कोई भी बोलने को तैयार नहीं। और अपनी स्क्रिप्ट को, अपने ड्रामे को, अपने नाटक को सच्चाई देने के लिए सितारा ने फ़ारूक और नदीम को भी बुला लिया और सबको इकट्ठा किया, अपनी जेठानी को भी बुलाया कि ताकि हर कोई उसकी स्क्रिप्ट पे भरोसा कर सके। और सारे लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके सब्सक्राइबर भी सोचेंगे कि वाकई सितारा मासूम है, वाकई सितारा लाचार है, और यही इमोशनल ड्रामा करके फिर से वो अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएगी और अपने को उनके सामने लाचार दिखाएगी, अपने को उनके सामने ऐसा दिखाएगी कि सबसे ज़्यादा जो जुल्म हुआ है वो सितारा के ऊपर ही हुआ है। यहाँ पर आप साजिद का मुंह देख सकते कि वो कहीं से भी नाराज़ नहीं लग रहा। और साजिद को बाद में पीछे से जाके कौसर को मनाने की क्या ज़रूरत है, जबकि जब कौसर यहाँ थी तभी वो कौसर को मना सकता था, उसको रोक सकता था और उसको कह सकता था कि वो इस हालत में नहीं जाए। लेकिन जिस तरह सितारा कहती वैसे साजिद एक कठपुतली की तरह काम करता, सितारा के पीछे पीछे ही घूमता रहता है। जो स्क्रिप्ट सितारा दे देती है उसी को वो पूरा करता। और आप उसके साजिद के वीडियो में भी देखें कि वो यही कह रहा कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कही थी सितारा ने, लेकिन उसके बाद भी कौसर नाराज़ होकर चली गई। आखिर साजिद ने भी कौसर पर ही अपने इल्ज़ाम को लगा दिया। तो सितारा ने ये ड्रामा इसीलिए किया था क्योंकि वो सितारा की आदत है, आप उसके पुराने वीडियोस में भी जाके देख सकते कि वो थोड़े थोड़े दिनों में एकदम से अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाने, अपने व्यूज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो ऐसे ड्रामों को बीच बीच में करती रहती है, ताकि जो कुछ भी उसने खर्चा किया, कश्मीर गई, जो भी उसने खर्च किया है पैसा, वो दोबारा से उसके अकाउंट भर जाए। और ये उसके जो पैसे की हवस है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। इसके लिए वो ना अपने बच्चों के खाने पीने, पहनने ओढ़ने पे ध्यान देती, ना ही अपने हस्बैंड के। आप देख सकते कि विलेज में हो चाहे कराची में, वो कहीं भी रहती है, बस बाहर से खाना आता खा लेती है और वो अपने वीडियोज़ में ही लगी रहती है। जबकि सितारा बार बार कह रही है कि मेरे को अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो क्या बच्चों की बुक्स को लेके वो यहाँ नहीं आ सकती थी? क्या यहाँ बैठ के बच्चे पढ़ नहीं सकते थे? जबकि साजिद भी इतना तो पढ़ा है कि वो छोटे छोटे बच्चों को बिठा सकता पढ़ाने के लिए, पर इनके फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, ना ही ये पढ़ाई की अहमियत को समझते हैं। बस सितारा लोगों के कहने पे, क्योंकि लोग उसे कमेंट करते रहते हैं कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, इसलिए वो इन बातों को अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूवर्स को खुश करने के लिए बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड बातें करती रहती है। तो अब आप लोग फ्रेंड्स समझ ही गए कि इतना बड़ा ड्रामा फिर से सितारा ने अपने व्यूज़ को, अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए कर लिया। लेकिन इन सब के बीच में पिसा कौन है? कौसर। कौसर इस हालत में धक्के खाते हुए अपने मायके गई है। तो खुदा इन सारी बातों को देख रहा है, जबकि वो कह रही कौसर मेरे से लड़ाई करके गई है, उसकी माँ उस मेरे से लड़ाई करके मुझे बद्दुआ दे के गए। लेकिन आप फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि सितारा के फेवर में, जबकि इतने लोग उसके रिश्तेदार सितारा का फेवर करने आए, तो क्या कौसर लड़ाई करके और इसको बुरा भला बोल के जा सकती? कौसर की तो आवाज़ ही नहीं निकलती। साजिद सारा हुक्म कौसर को देता है, खाना बनाओ, देर हो रही है, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन आज तक आपने देखा है कि सितारा को कभी उसने कोई बात ऑर्डर करके कही? बल्कि जो सितारा कहती वो साजिद करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कौसर की इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो कोई बात सितारा को कहे या इस तरीके से उसको बद्दुआ दे। लेकिन
सारा झगड़ा फसाद फैलाया हुआ सितारा का था। और जब सितारा ने देखा कि मेरे को ये वीडियोस बनाने के लिए मना कर रही हैं और ना ही मैं उसकी डिलीवरी के कोई वीडियोस और सारी बातों को शेयर कर पाऊँगी, तो उसने कौसर को यहाँ पर टिकने ही नहीं दिया और आखिर में कौसर को धक्के खाते जाना ही पड़ा। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि इसने अपने ससुर तक की आवाज़ को निकलने नहीं दिया और हाल बात बना ली कि ससुर ने मेरे को रोक लिया, इसलिए मैं रुक गई हूँ। जबकि अभी रास्ते बहुत ख़राब हैं और गाड़ी नहीं जा सकती, कार नहीं जा सकती, इसलिए उसने ये बातें बना के वो 1-2 दिन रुक गई है। और जैसे ही रास्ता जाने लायक होगा वो यहाँ से कराची चली जाएगी और साजिद सितारा के साथ कराची में ही रहेगा, आप देखिएगा। और कौसर अपने इन हालातों में भी अपने घर पे पड़ी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारा ड्रामा सितारा का था। अगर आप लोग कौसर के लिए थोड़ा भी दर्द रखती हैं या कौसर के लिए फेवर है, तो आप सितारा को कमेंट करके इस बात के लिए ज़रूर कहें कि जो कुछ भी उसने किया है उसका हिसाब खुदा एक दिन ज़रूर लेगा। और उसने जो स्क्रिप्ट लिखी है और ये सब जो ड्रामा किया है, उन सब में कौसर जिस तरीके से पिसी है, वो सारी बातों का एक न एक दिन खुदा को हिसाब सितारा को ज़रूर देना पड़ेगा और उसके से ज़्यादा साजिद को भी। पर एज ए हेड ऑफ़ द फैमिली सितारा के ससुर ने भी अपने बुज़ुर्ग होने के नाते कौसर के इस हालत में उसे रोका नहीं, उस पर तरस नहीं खाया। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। तो पैसा बोलता, ये तो हमने सुना था, लेकिन इस फैमिली में हम देख सकते हैं कि आज सितारा के पास पैसा है तो सितारा के सारे गलत कामों में उसके पूरे रिश्तेदार से लेके हर कोई शामिल है। ओके फ्रेंड्स, इसी बातों को मेरे को अपने वीडियो के ज़रिए कहना था। और आप लोग भी अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे भी लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी, टेक केयर।